हो गया ठीक है ना? हो गया। नहीं तो उससे बेनिफिट्स भी होगा यार। नहीं, लड़का लोग भी सोचेगा यार डेली सर 5-10 रुपया ले लेते हैं 3-4 सौ, मैं थोड़ा पढ़ लूँ। कहीं मैं थोड़ा पढ़ाई ही कर लूँ, उस प्रेशर में भी तो होगा, है ना? है ना, वेट फॉर एवरीवन। व्हाट्सएप। बस अब थोड़ा देर यहाँ पर आप लोग ध्यान दे दीजिए। देखिए, रिएक्ट एक ऐसा कोर्स है, इसमें आते आते कुछ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे, इसमें सिर्फ 3-4 गायब हो जाएगा, कुछ ऑनलाइन ही शिफ्ट हो जाता है धीरे धीरे। बाकी लेकिन जो आ रहे हैं वो कंटिन्यू आए, है ना, और काम करे। मैंने जितना बताया था उसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आज? ठीक है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं आज आप लोग को प्रैक्टिकल करवाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ इस वीकेंड में आप खुद करना, ठीक है? आज सही दिन नहीं है। जैसे अगर हम हमारे लैपटॉप में एलटीडी पर रन करेंगे तो सेम स्पीड पर रन होगा, वो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। एलटीडी पे अच्छा दिखेगा। हाँ हाँ, ग्राफिक अच्छा होता है ना, बस और क्या। नहीं, हमारी विंडोज जैसे एसएसडी में डली है, हम जैसे वजह सारे एचडी में डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, सब चलेगा। हम रिएक्ट के एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। एनपीएम स्टार्ट। वेब साइट बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है, ये बहुत आसान है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तब अलग बात है। देखिए यहाँ पर आज मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपका होम है, यहाँ डेटा क्या है, यहाँ जो डेटा आ रहा है किससे आ रहा है बताइए जरा? स्टेट से। अरे डैशबोर्ड से तो यहाँ आ रहा है ना कार्ड में, यहाँ डेटा आ रहा है मेरा स्टेट से, अबाउट वाले पेज से। और मैं ट्राई पे जाता हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा डेटा आ रहा है कहाँ से? एपीआई से। कहाँ से आ रहा है? एपीआई से। ओके। अब देखो, अभी जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है वो है, चल रहा है स्टेट। क्या चल रहा है? अभी देखिए मैं आपको कुछ और बताता हूँ। रिएक्ट जेएस पढ़ना हुआ आसान।
फायदा है। ओके, तो आ जाइए यहाँ पर। देखिए अब मैं एक काम करता हूं, मैं चला गया कॉन्टैक्ट वाले फॉर्म पर। अभी हमने पढ़ा प्रॉप्स स्टेट, तो स्टेट में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं फॉर्म पर। कहां पर? फॉर्म, आई मीन टू से कंपोनेंट पर। लेकिन अभी मैं स्टेट का एक उपयोग और आपको बताता हूं, ध्यान से देखेंगे। और देखिए मैं यहां पर डिजाइनिंग कर देता हूं। अगर आपको कोई नॉर्मल कहता है कोई स्टैटिक वेबसाइट बनाना है, थोड़ा सा पार्ट डायनेमिक है, तो वह सब काम आप अब इजी वे में कर सकते हैं। या तो अगर आपके पास बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट है तो उसको सेट कर सकते हैं, उसकी जितनी भी सीएसएस फाइलें हैं उसको आप पब्लिक के अंदर में रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? पब्लिक के अंदर में ना हमने एक गैलरी बनाकर इमेज एक्सेस कर रहे हैं, उसमें CSS JS रख कर और आप उसको लिंक कर सकते हैं। कहां पर? तो index.html में। कहां पर? जैसे हम लोग करते थे ना उस डिजाइनिंग में लिंक टैग, नहीं ऐसे, तो आप उसको ऐड करके चाहे तो पूरी आप एक वेबसाइट को ना मतलब डिजाइनिंग करके बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए अगर दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर आप, क्योंकि आप इसमें क्या होता है ना, बहुत सारा अगर जेएस रहेगा ना तो फिर ये काम करने में थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पर खुद से जोड़ कर बनाए। कैसे बनाए? जैसे ऑनलाइन रेडी एवरीवन, और हु इज एडमिन? भाई आप अपना प्लीज आप अपने नाम से लॉग इन करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, यस सर। थैंक यू। देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूं, मैं इस तरह से लिखने जा रहा हूं डॉट कंटेनर। आइए आइए सुनिए, गेट लगाइए थोड़ा और, धन्यवाद। देखिए डॉट रो डॉट कॉल MD12 नॉट 12, कॉल MD4। एक में कॉन्टैक्ट बना, तो मुझे यहां पर क्या करना चाहिए, तो मैं यहां पर आ जाता हूं। एक अच्छा सा, या तो आप चाहे तो एक वीडियो लगा सकते हैं, जैसे आप तो देखते हैं ना हर चीज का इंट्रोडक्शन वीडियोज आ जाते हैं, है ना, वो बनाकर डालता है कम, जब आप इसको प्योर बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ फिलहाल मैं कर देता हूं कॉन्टैक्ट इमेजेस। और ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा दूर नहीं जाना, बस यहाँ पर आ गए। और देखियो, अब देखो आप, मैं चला जाता हूँ डी ड्राइव के अंदर, मैं अपने इस फोल्डर के अंदर, और इस फोल्डर के अंदर में यहाँ पर है मेरा प्रोजेक्ट। इसके अंदर में मेरे पास क्या चीज? पब्लिक। जितने भी एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं उसको आप पब्लिक के अंदर में रख सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्टैक्ट को मैंने कर दिया सेव। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पर अपने यहाँ पर आ जाऊं और चला जाता हूँ पब्लिक के अंदर, यहाँ पे गैलरी के अंदर, तो ये मेरा सेव हो चुका है डॉट JPEG एक्सटेंशन के साथ। ओके, कम हियर, इमेज गैलरी के अंदर। और अगर आपको कुछ कभी ज्यादा दिक्कत हो ना तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है ना कॉपी पाथ, कॉपी रिलेटिव पाथ। अगर इसको, लेकिन मुझे वैसा कोई दिक्कत है नहीं, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, है ना, डॉट JPEG। एंड नाउ कोई भी इमेज बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव नहीं होता है ना, ये पता है ना, डिजाइनिंग में कोई भी इमेज बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव, हमारा बूटस्ट्रैप का ग्रिड तो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा लेकिन इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको मैं डाल देता हूं यहाँ पर वेट, एंड मैं कर देता हूं कितना, 100%। एंड आई वांट टू कि मैं यहाँ पर एक हाइट भी मेंशन करता हूं 320 px। और मैं यहां जाता हूं, इसको मैं कुछ इस प्रकार से कर दूं, यहां जाता हूं। देखिए आपको यहाँ पर एक इमेज मिला। इस इमेज से पहले भी मैं एक काम करना चाहता हूं, मेरे दिमाग में एक बात और आया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट रो डॉट कॉल MD12, और मैं गूगल पे आ जाता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह से गूगल मैप। ऑल पे आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। एक मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए
थोड़ी सी मैं आज डिजाइनिंग भी करता हूँ, आप बाकी आप खुद करेंगे डिजाइनिंग का काम। कुछ अगर आपको प्रोजेक्ट है कुछ बनाना है तो उस पर थोड़ा दिन बाद आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ आ जाता हूँ और यही काम मैं वहां भी करूंगा। यहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया, इसको मैं यहाँ से रन करवाता हूँ। रन करवाने के बाद मुझे एरर आ रहा है, किसकी? स्टाइल की। इसका मतलब है कि इसमें स्टाइल लगा हुआ है कहीं पर। देखिए यहाँ पे लगा हुआ क्या चीज, स्टाइल बॉर्डर 0। हटाइए इसको, और यहाँ पर जो लिखा हुआ था पहले वो लिख देते हैं, बॉर्डर क्या 0 पिक्सल। और यहाँ पर एक विथ और मैं यूज करूंगा, विथ 100%। एंड मैं यहाँ पर यूज कर दूंगा हाइट, है ना, 300 पिक्सल। और उसके बाद यहाँ पर जाते, देखिए दो एट्रीब्यूट लगा हुआ था पहले से, कौन सा, विथ और हाइट। तो मैं आराम से काम करूंगा। अरे यार इसमें इतना ज्यादा कंटेंट है ना, एक मिनट यहाँ से। ओके, मैंने इसको हटा दिया। देखिए अब हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म पर तो मैंने एक छोटा सा मैप दिखा है। ओके, नाउ मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं करता हूँ स्टाइल, और यहाँ पर करता हूँ मार्जिन टॉप से 2%, ताकि कुछ इन दोनों के बीच में गैप आ सके, ऐसा ना लगे कि बिल्कुल उसी के साथ चिपका हुआ है ना। फिर हम यहाँ पर आ गए, और मुझे जो अब काम करना है तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पर। हल्ले मत करो बस। मैं आता हूँ getbootstrap.com पर, जो जिसकी मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है npm के द्वारा। और यहाँ पर आने के बाद आप चले जाएं फॉर्म्स पर, यहाँ मिलेगा आपको लेआउट। देखिए किस तरह का ग्रिड आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कुछ इस प्रकार का ग्रिड। मैंने इसको कॉपी किया, एंड यहाँ मैंने किया है 4, और यहाँ मैं बनाता हूँ कॉल MD8। ओके, और मैं यहाँ पे एक टैग लगा देता हूँ पहले, कौन सा टैग, फॉर्म टैग, क्योंकि बिना फॉर्म टैग का आप डेटा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक, एक तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, है ना, और इसे मैं क्या कर दिया, क्लोज। यहाँ से मैं इसे भी हटा देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर क्लोज। एंड जो मेरा कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको कर दिया मैंने इसके अंदर, और ये जो हमारा रो है वो आ जाए यहाँ। कोड बिल्कुल प्रॉपर मैनेज होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है ना। इसके अंदर में बना हुआ है, कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ से सेव कीजिए और यहाँ आइए तो देखिए अब आपको क्या मिलने वाला। यहाँ पे आपको मिल गया एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अब आप इसको यहाँ से कॉपी कर ले, और एक काम और करते हैं, क्या इसको थोड़ा अंदर ही कर देता हूँ, हाँ, और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ जाके मैं लगा देता हूँ स्टाइल, इसी तरह से मार्जिन टॉप से यहाँ पर भी 2%। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, या मैं यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरह से, है ना, सब्जेक्ट, या मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल आईडी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ MOBILE, मोबाइल, है ना, NUMBR, नंबर, मोबाइल नंबर। ओके, अब मैं यहाँ पे सेव करके देखो, यहाँ पर आ जाओ तो कितने बन गए अब, 2। और मैंने रो पर क्यों दिया, क्योंकि ये दोनों के बीच में थोड़ा सा क्या आ जाए, गैप आ जाए, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। ईमेल आईडी कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। इसमें से ये आप हटा दे। पता है ये कैसे कोड लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप का, पता है आपको? एक रो के अंदर में, ये रो है तो कॉलम बनाते हैं, 2 बनाना तो क्या लिखते हैं, 6 और 6। लेकिन अगर आपने यहाँ पे नहीं दिया है कुछ, तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट डिवाइड हो चुका है, किसमें, 6 और 6 में। मैं यहां पर आगे करता हूं सिर्फ एक कॉल, इसका मतलब कॉलम D12, कॉलम D12। मैं यहाँ पे जाता हूं, और यहाँ पर आने के बाद मैं इस तरह से यहाँ पर करता हूं, है ना, SUBGEACD सर्वे। और मेन क्लास कौन सा इसमें होता है, तो देखो फॉर्म कंट्रोल कौन सा क्लास होता है, जो फॉर्म, उस जैसे हम लोग लगाते हैं विथ 100% हाइट दिस वन, तो वो एक तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। फॉर्म कंट्रोल का मैंने यहाँ पे काम, यहाँ पे मैंने बना दिया सब्जेक्ट। ओके,
यहाँ आता हूं, यहाँ मैं बना देता हूं, इसको मैंने यहाँ से रिप्लेस किया, मैंने बना दिया टेक्स्ट एरिया। एंड ये रो कॉलम की मुझे फिक्स्ड जरूरत नहीं है फिलहाल। और यहाँ भी आ जाता हूँ, मैं करता हूँ प्लेस होल्डर, मैं कर देता हूँ वैसे नहीं, ऐसे लिख देता हूँ, टाइप योर मैसेज है। ओके, कुछ मैसेज इस प्रकार से। एंड ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप इसको सेव करके रन करवाते हो तो कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट एरिया बन के आया बाय डिफॉल्ट। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, अगर फॉर्म कंट्रोल यूज करना है तो फॉर्म कंट्रोल, नहीं तो अपना ही लगा देंगे। क्या चीज बताइए, विथ 100% एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा इस तरह से, है ना। हाँ, हाइट मैं कर देता हूँ इसकी 60 पिक्सल। ना, बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इस तरह से आ गया, मजा नहीं आया। मैं इसको करता हूँ यहाँ पर से 90 पिक्सल, थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ कंटेंट उसमें लिखना भी है। 120 पिक्सल। ओके, ठीक है। अब उसके बाद मैं फिर से इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। एंड नाउ इसको मैंने यहाँ से, नहीं सॉरी, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, हटा दिया। मैं लिख देता हूँ इनपुट टाइप व्हाट इज सबमिट, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेंड MESSAGE मैसेज, और बटन का एक क्लास BTN व्हाट इज प्राइमरी, PAM प्राइमरी। ओके, एंड नाउ कट दिस, क्योंकि हम लोग को उतना अनुभव आ चुका है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। यही तो होता है एक्सपीरियंस। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्टाइल, और यहाँ कर देता हूँ मैं टेक्स्ट अलाइन व्हाट इज सेंटर, एंड देन मैं बटन डाल देता हूँ ताकि बटन हमारा कहाँ चला जाए, सेंटर में, है ना। मैंने ऐसा कर दिया, सेव किया इस प्रकार से। अगर मुझे सेंटर में नहीं चाहिए तो लेफ्ट ही कर दो। ओके, और एक काम और कर लेता हूं मैं अब, क्या, तो जो हमारी इमेज की हाइट थी उसको मैं करता हूं 380 पिक्सल। क्यों, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। यहाँ आ गया, ये मैंने इमेज डाल दिया, मेरा ये वाला यहाँ है, हम यहाँ जाते हैं, है ना। यहाँ मैं लगा देता हूँ div, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, गेट इन टच। वो पुराना वाला डायलॉग रिमूव करते हैं ना, सेंड मैसेज, कुछ नया। और यहाँ पर आके मैं डिक्लेयर कर देता हूँ एक क्लास, है ना, TOUCH टच। और आप चाहे तो ये जो आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म है कंपोनेंट का, यहाँ यहाँ आ जाइए और यही बना दीजिए, क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट डॉट। आप अभी कंपोनेंट्स के लिए है ना क्रिएट कर सकते हैं, इससे क्या बेनिफिट, जब वो कंपोनेंट लोड होगा तभी उसका CSS भी लोड होगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो फिर यहाँ पर जाके मैं डाल देता हूँ डॉट टच टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड फॉन्ट की साइज 26 पिक्सल, एंड फॉन्ट की फैमिली, है ना, मोनोस्कोप, है ना, फॉन्ट वेट बोल्ड, एंड मार्जिन टॉप से नॉट, टॉप से तो आ जाएगा ऊपर, बॉटम से 2%। हम अभी एक बार देख लेते हैं, गेट इन टच। एंड ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ, टच इज हेयर, ओके सॉरी। मुझे क्या करना होगा, इसको इंपोर्ट डॉट करंट डायरेक्टरी में ही है, तो विच वन, कॉन्टैक्ट डॉट CSS। देख, तो इसीलिए कहा जाता है कंपोनेंट नेम मस्ट बी राइट इन अ कैपिटल लेटर, दोनों, है ना, ये भी चीज है। तो एक साथ में हम उसी नाम से बना ले तो बेस्ट है। यहाँ पे क्या रहा, गेट इन टच। ओके, मैं यहाँ जाता हूँ और करता हूँ इसकी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म व्हाट इज अपर केस, गेट इन टच। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे, एंड ये इमेज अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा वो लग रहा है। ओके, कम हियर, बातें मत करो अब यहाँ पे, जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं कर देता हूँ 400, बराबर में एकदम इक्विवेलेंट आ गया, है ना। ये मेरा एक फॉर्म बन गया। ओके, आपको अगर और कुछ डिजाइन करने हैं, ठीक है, तो आप
कर सकते हैं, इस डी में भी कर ही सकते हैं, लिख ही रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर आपका मन करता है तो आप इसको छोड़ दें, ज्यादा पेचीदा नहीं करना है तो। डॉट क्या बना दें हम लोग यहाँ पे फिर से, कंटेनर। ओ, इट्स अ गिवन एरर, बिकॉज हम यहाँ पे दो अब यूज करने जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर लगा देना चाहिए रिएक्ट का फ्रेगमेंट। ओके, क्योंकि वो अलग डिव हो गया, ये अलग डिव हो गया है ना। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड नाउ मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो से डॉट रो डॉट कॉल md 6 एंड div एंड यहाँ पर मैं चाहूं तो करता हूं क्लास माई कार्ड। ओके, और फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ लिख भी दूंगा अगर मैं चाहूँ तो। अभी मैं लिख देता हूँ नेम, है ना, BRAN, मेन ब्रांच में कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, है ना, सिंपल। आ जाता हूं मैं यहाँ डॉट माई कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू, कलर व्हाइट, फॉन्ट की साइज 20 पिक्सल, ज्यादा बड़ा नहीं। एंड ओके, एंड पैडिंग टॉप से 40 पिक्सल एंड हाइट 100 पिक्सल। ना मैंने अभी इतना डिजाइन किया, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से लिख दिया, और अब एक काम करता हूं मैं इसको यहां से, ये यहां बंद है, ये यहां बंद है। ओके, इस कॉलम को मैंने यहां से कॉपी किया और देखो यहां पर जाके क्या कर दिया, एंड स्टाइल मार्जिन टॉप से, और अगर गैपिंग देना है तो यहाँ पर 5% का डालते हैं। और एक काम और करेंगे हम लोग, अभी हम लोग यहाँ पर बनाया था क्या, गेट इन टच। इसी को हल्ला मत कीजिए, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं एंड इस कंटेनर के अंदर में यहाँ जाते हैं डॉट रो डॉट कॉल md 12 एंड नाउ पेस्ट इट। और कोड को गड़बड़ ना होने दें, इसी के बराबर ले आए, ठीक है। देखिए अब यहां पर हम लोग लिख देते हैं आवर ब्रांचेस, कुछ इस प्रकार से। और यहां पर हम कर देते हैं टच वन, कोई बात नहीं। यहां जाता हूं मैं डॉट CSS एंड टच वन में हमने क्या लिखा हुआ था, माई कंटेंट। ओके, इसको कॉपी करते हैं, यहां कर देता हूं मैं पेस्ट एंड फॉन्ट फैमिली में कर देता हूं यहां पर दिस वन। इसकी साइज में कर देता हूं 30 पिक्सल, और इसको मैं करता हूं कंटेंट को नॉर्मल। ओके, ना यहाँ पे टच वन, सेव फाइल, आवर ब्रांचेस। मतलब थोड़ा थोड़ा कंटेंट को, अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसको भी हम यहाँ भी यही कर देते हैं, मुझे इससे अच्छा ये लग रहा है ना, दिस वन। तो देखिए, क्योंकि जब आप एक काम करते हो ना तो आपको एक एक पॉइंट पर, है ना, सोचता है डिजाइनर या डेवलपर कि हम कैसे इसको अट्रैक्टिव बनाए, है ना। तो यहाँ पर आ जाइए आप इस तरह से, तो देखिए यहाँ भी आ रहा है क्या, गेट इन टच, यहाँ आ रहा है क्या, आवर ब्रांचेस। इसको आप बोल्डनेस कर सकते हैं। और नाउ यहाँ पर आने के बाद हम CSS में आ जाते हैं, जो हमारा माई कार्ड है उसकी हाइट को मैं करता हूँ 150 एंड यहाँ पर आने के बाद मैं माई कार्ड के अंदर करता हूँ कि पैडिंग लेफ्ट से, है ना, 50 पिक्सल, ताकि हमारा कंटेंट देखो कहाँ गया। हर एक बात से करने से ना थोड़ा सा आपको ये चीज लगेगा कि नहीं मैं कर रहा हूँ। एंड नाउ यहाँ पर आपने लिख दिया, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ दिस वन,
यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ना। कलर वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग टू उसको, है ना, यूज कर सकते हैं। और आप आ जाइए कॉन्टैक्ट पर। एंड कार्ड मेरा कहाँ है, तो कार्ड मेरा लास्ट में है, यहाँ जाइए। एंड यहाँ, और एक काम कीजिए, आप देखिए इसको मैं ट्राई करके देखता हूँ। एचटीएमएल में एक टैग होता है जिसको बोलते हैं प्री टैग, है ना। इसको मैं यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, और जो भी हमारा कंटेंट है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से, नहीं, यहाँ वो काम नहीं किया। ओके, तो ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, बताइए। सर इनके बीच में बी आर टैग हाँ, लगा के देखो ना। बस, नहीं नहीं, बी आर टैग नहीं, जो काम करेंगे हम थोड़ा सा अलग ही करेंगे, क्योंकि करना पड़ता है, करना पड़ता है। आप इसको इग्नोर नहीं करें, आप सोचेंगे मैं जल्दी जल्दी करके निकल जाऊं, ऐसा यहाँ नहीं है। तो दिन भर आपको कंपनी में क्या करना है, यही तो फिर करना है, बैठकर आपको, है ना, ये सब चीजें बनाने हैं। आप एक प्रोजेक्ट के अंदर में इतना जो टाइम देता है कंपनी, वो कहाँ से देता है, वो क्यों देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो काम, ये एक, है ना, साड़ी जैसे देखते हो, एक साड़ी वगैरह या फिर बहुत महंगे महंगे जो लहंगे लहंगे वगैरह बनाए जाते हैं, उनका कीमत चुन जाओगे ना तो कहेगा कि ये इसका कीमत है, जानते हो कितना, लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। जानते हो महंगा तो बहुत होता है। क्या किया जाता है उसमें, बारीकी से काम किया जाता है। क्या किया जाता है, हाथ से ज्यादा हस्तकला का उपयोग किया जाता है उसमें, इसलिए उसके कॉस्ट इतने बढ़ जाते हैं। वो भी एक डिजाइनिंग है, क्या है, यहाँ भी धड़फड़ाओगे तो फिर होने वाला नहीं है। यहाँ पे अभी फिलहाल तो मैं उतना नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो, यहाँ पे मैंने कर दिया डिव, डाल दिया। और एक बार, और एक दिक्कत है, एक बार अगर आप एक बार बना लिए तो फिर बाद में आप सबको क्या करते हैं, कॉपी और पेस्ट। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पैडिंग हमारा 40 था, यहाँ मैं ज्यादा नहीं, अब इसको 20 करता हूँ, और 20 भी करता हूँ, और एक काम करता हूँ, इसकी हाइट को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। कंटेंट भी हमारे पास कुछ ज्यादा ही है, तो फॉन्ट साइज को भी मैं यहाँ पे कितना करता हूँ, 18। ये देखो वे, तो एक तरह से आपने यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल दिया। अब सब कुछ डालने के बाद अच्छा लगता है, तो यहाँ पर आता हूं मैं, और इस 6 वाले के अंदर में फिर से मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, और इसके अंदर भी जाके क्या कर देता हूं मैं, पेस्ट। एंड जो हमारा कंटेंट है उसको थोड़ा हम सही कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पर, ये आपका रो आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से ना। इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक काम कर लीजिए, और क्या चीज, स्टाइल मार्जिन, टॉप से गैपिंग कितना देते हैं हम लोग, 2%, या हो सकता है तो 1% कर देंगे अगर हमें अभी वैसा लगेगा तो। अच्छा, ये मैंने ऊपर वाले में लगा दिया, ओके ओके, कट दिस। नाउ अब चेक कर लीजिए जरा, देखिए सही लग रहा है, इसकी गैपिंग भी बिल्कुल मुझे यहाँ पर सही लग रही है। मैं इसको भी यहाँ से इस तरह से करता हूँ, कॉपी कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, पेस्ट, मतलब 6 ब्रांचेस। नाउ देखो, ये एक, अभी आप स्टार्टअप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि मेहनत करोगे तो तुम यहाँ पे एक वीडियो लगेगा पूरा कंपनी का, जैसे ही इस पर पेज कोई खोलेगा यहाँ पे ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाय आई एम दिस वन, जैसे फलाने में करता है प्रचार, है ना। देन यहाँ पे दिस वन, अब यहाँ पे क्या है, आवर ब्रांचेस। थोड़ा इसको इसको हम क्या करेंगे अपने हिसाब से, थोड़ा ये जो फोन है ना, या यहाँ पे हम लिख देंगे लोकेशन, क्या लिख देंगे, और उस लोकेशन को थोड़ा बोल्ड कर देंगे, कलर ऑरेंज कर देंगे, कलर क्या कर देंगे, कुछ इस तरह से, अब है ना। तो ये कंटेंट भी और थोड़ा हाईलाइटेड लगेगा, तो डिजाइनिंग। और नीचे देखो, अब क्या है आपका पार्टी है, फुटर। अभी तक इस क्लास में कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो फुटर बनाया है और बना के नहीं रखा। क्या हम फुटर डिजाइन नहीं कर सकते पूरे स्टेप से, अरे यार मैंने आपको जो फुटर डिजाइन करवाया था, आज देखो समझ में आएगा पूरी कहानी। मैं यहां पर आता हूं, अगर जो हमसे किया होगा, मैंने बहुत अच्छी तरह से ये सब डिजाइन करवाया, राइट। और आपको लास्ट में मैंने ये जो बनाया था फुटर, ये मैंने बेस बनवाया ही था किस पर, बूट स्ट्रैप पर। जो आपने इस फुटर का कॉन्सेप्ट यूज किया है बूट स्ट्रैप में, उस फुटर का एक अपना सीसस क्लास बना दो, क्या बना दो, सीसस। और भाई जो बूट स्ट्रैप का कोड है उसी को पेस्ट कर दो ना यार, नहीं तो एक बार बना लो फाइनली, क्या करो,
देखो एक पेज का एक बेहतर आप जो है ना वो फुटर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? तो बनाने से बनता है। मैं डिजाइनिंग नहीं करूंगा आपके बाद में, आपको सीधा बता देता हूँ, ठीक है? मुझे आगे बहुत काम करने हैं, बहुत कुछ सिखाना है आपको। लेकिन इस और क्या जो मैंने ये डिजाइनिंग की, ये वाकई मेरा डिजाइनिंग सही है या गलत है, तो मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, और एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से करता हूँ, क्या चीज बताओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, क्या कर दिया मैंने? स्टैच। जरा ये चेक करो तो क्या ये फोन पर ठीक ठाक है, जरा देखो। हियर इज अ मैप, है ना? देन देखो ये इमेज, देन देखो गेट इन टच। और जो भी काम करेंगे ना, मैसेज भी डिस्प्ले करवाएंगे ना, तो रिएक्ट में सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या होता है बाबू, कि ये पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा। अगर यहाँ पे आप करोगे सेंड अ मैसेज, मैसेज यहाँ पे दिखाओगे तो यहीं पे आ जाएगा। आगे मैं आपको एक दो मॉड्यूल बनाऊंगा, बताऊंगा, जो कि रिएक्ट होस्ट टोस्ट, है ना? वो जैसे आप सेंड करोगे तो ऊपर से एकदम एनिमेशन के साथ आएगा, यस मैसेज इज सेंड एंड गाइड, एक अलग ही मतलब। तो फिर एक ऐप का अनुभव आएगा, एक अच्छे एप्लीकेशन पे काम करने का अनुभव आएगा धीरे धीरे। तो देखो, अगर आप यहाँ पे हो, और देखो नाउ नीचे क्या रहा है, आवर ब्रांचेस, देखो सारा ब्रांच। अब यहाँ पे आने के बाद थोड़ा ये कट गया, तो क्या हो गया, उसी क्लास को मीडिया क्वेरी के अंदर हम लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं? और यहाँ पर दो दो बार क्यों दिखा रहा है? अच्छा, तो कॉलम में जो ये हमारा कार्ड है ना, उसके अंदर में मुझे यहाँ पर गैप देना होगा। क्या देना होगा? तो कोई बात नहीं है, वो कार्ड क्लास को कॉपी करो और मीडिया क्वेरी लगा के उसमें क्या कर दो, पेस्ट। और मोबाइल फोन पे जाके थोड़ा सा काम तो रिस्पॉन्सिव फिर भी बच ही जाता है। और बाकी भी अगर आपको कुछ चेंज करना है तो मीडिया क्वेरी के अंदर में आप सब कुछ क्या कर दो, चेंज कर दो यार। जैसे मैंने एक लॉगिन फॉर्म बनवाया था बूटस्ट्रैप पे, याद है? उसको मैंने पूरा रिस्पॉन्सिव बनवा दिया, इमेज वगैरह चेंज करके, यू रिमेम्बर। और ना एक अच्छा सा फूटर निर्माण कर दो। अगर छोटा छोटा ऐप है तो फूटर वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ती है, समझ रहे हो? थोड़ा सा कर। तो भाई इस तरह से आप यहाँ पर एक फॉर्म को तैयार कर लिए, जो हमारा फॉर्म है कौन सा, कॉन्टैक्ट फॉर्म, डेस्कटॉप मोड पे, बिल्कुल सही है। और क्या यही डेटा हमारा ये नहीं हो सकता है, एड प्रोडक्ट? जो ये फॉर्म बना ये भरेगा प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट क्वांटिटी। सिलेक्ट बॉक्स यूज करना है, सिलेक्ट बॉक्स यूज कर लो। चेक बॉक्स यूज करना है, चेक बॉक्स यूज। रेडियो बटन यूज करना है, रेडियो बटन यूज। टेक्स्ट एरिया यूज करना था, मैंने ले लिया। तो हाउ टू, अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट इज दैट, ये तो चलो डिजाइनिंग का काम हमें भी है ना, हाउ टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ गेट इन टच, मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म। now how to explore, we have only one option, which is state कंपोनेंट पर। अगर मुझे डेटा स्टोर करना है तो क्या यूज करते हैं हम लोग? अप्रॉक्स। क्या था उसका नाम से क्लियर, प्रॉप से पता है मुझे, वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर डेटा को सेंड करने के लिए यूज किया जाता था। और मेरे बताने के बाद तुम घर पे थोड़ा और पढ़ो, देखो। तो अब इसकी डेटा को कलेक्ट करना है, ओके। और डेटा को कलेक्ट करके मुझे इसको बैकएंड में अगर परमानेंटली स्टोर करना है, देन वी नीड टू एपीआई, देन नीड टू बैकएंड पार्ट। पीएचपी वगैरह में क्या होता है ना, कि आप एक सर्वर ओपन करोगे, वहीं पर डेटाबेस है, वहीं पे उसका काम हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि ये रिएक्ट एक फ्रंट एंड है। क्या है? आप इस एप्लीकेशन को, सुनो, इस एप्लीकेशन को एपीआई बनाकर कोई डॉटनेट वाला भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई जावा से सर्वलेट से एपीआई बनाना जानता है तो वो जावा के कोर्सेज को कनेक्ट कर सकता है, डेटा दे सकता है, ले सकता है। इसको स्पेशली इसके आगे जो होता है कॉम्बिनेशन, वो है हमारा नोड एक्सप्रेस मंगो मर्न स्टैक। कौन सा? और नहीं तो फिर आप पाइथन के जेंगो से भी एपीआई बना के इसको, इस पर डेटा सेंड कर सकते हैं। आप रूबी एंड रेल से भी बनाकर डेटा को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। आप पीएचपी के लारावेल फ्रेमवर्क से भी एपीआई बनाकर इससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दीज आर जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें जो एक टेक्नोलॉजी है विच इज नोड मंगो एंड एक्सप्रेस। नोड जेएस मंगो डेवस जो है वो, है ना, आमतौर पर नहीं पाया जाता है। पाया जाता है मतलब क्या, आमतौर पर क्यों नहीं पाया जाता है? जैसे कि अगर आपको अभी एक वेबसाइट बनाना है तो 600 650 महीना लगता है, गोडेडी पर जाएंगे, है ना? एक पर्सन के लिए, एक वेबसाइट के लिए 650 महीने में वो आपको होस्टिंग देता है, सर्वर क्या देता है। अगर किसी किसान किसान को अगर खेती करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए सबसे पहले, जमीन जहां पे वो खेती कर सके।
तो जैसे कि अगर तुम किसी का जमीन खरीद लेते हो, भैया आपको बेचने वाला है, सबसे हाँ, कितना, ये वो 45 लाख 50 लाख, तुमने दिया, उसकी जमीन खरीद ली। उसी तरह से सर्वर पर दिखता तो नहीं है, लेकिन वहां पर भी जमीन बिकती है। क्या बिकती है? आइंदा फिर तुमको कोई सर्वर कहेगा तो तुम भूलोगे ही नहीं। उस जमीन को खरीदते हैं, और उस जमीन को खरीदने के बाद आप एक क्या करेंगे, जमीन खरीदने जाएंगे तो ठीक है, पैसा वैसा दे दिए, तो आप प्रश्न ये पूछता है भाई, सबसे सवाल कठिन होता है, भाई जमीन किसके नाम से ले रहे हो? क्योंकि पता है कि जिसके नाम पर ले लिया गया वो उसी का होगा। तो फिर आप अपने सदस्य में से किसी एक अच्छे ट्रस्ट व्यक्ति, जैसे पापा हुए तो उनके नाम से, या फिर जो भी रहा है ना उनके नाम से, अपने जो भी है, आप एक नाम सेलेक्ट करके उस जमीन को खरीद लेते हैं, और उस जमीन को उसी नाम से जाना जाता है, ये फलना बाबू का जमीन है भाई। तो जो नाम आप चूज कर रहे हैं, तो आपने सर्वर पे डोमेन तो खरीद लिया, लेकिन उस डोमेन पर आप कैसे काम करेंगे, तो उसके लिए एक आपको डोमेन नेम लेना होता है। क्या लेना होता है? डोमेन। उसकी एक अलग पैसे लगती है, कोई ऐसा नहीं, वो भी 500 600 रुपए, 400 500। डोमेन नेम बहुत महंगा महंगा भी आता है ना, बहुत महंगा महंगा भी आता है ना, लाखों 1.5 लाख में। और बाकी आप वैसा, आपको जैसे कि मैं, मेरा मन है कि आगे मैं कुछ करूंगा, तो मैं वो एक डोमेन 5.5 साल से मैं उसको चला रहा हूँ। तो मैंने होस्टिंग किया था, सब किया था, उतार देता हूँ, रखता हूँ, और उसको मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं उसको परचेज करके रखा हूँ। और उस डोमेन नेम को अब अगर रीसेल करने की बात की जा रही है ना, तो उसका कम से कम 3 साढ़े 3 लाख रुपया दिखा रहा है, सिर्फ सिर्फ डोमेन के नाम को रीसेल करके। क्या चीज करके? तो डोमेन का नाम भी एकदम थोड़ा सा एक अलग ही था। जैसे तुम यहाँ पर ये डुगेट एक अलग नाम है ना, मैपिंग स्किल एक अलग नाम है, और एक कोडिंग निंजा। उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो कुछ काम कर रहा है, किससे? कोड से। ट्रेनिंग बास्केट, उस नाम से पता चल रहा है कि किसी से क्या कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। तो उसी तरह का एक डोमेन हमने बहुत फाइंड आउट करके लिखा था, उस समय मैंने 5 साल पहले मुझे मिल गया था, कितना, 600 रुपये पर हाँ नहीं, हाँ उस समय मिला, अभी थोड़ा सा बढ़ाया है 600, और वो है कोडर बास्केट। क्या है? तो ये नेमिंग ढूंढने में मुझे बहुत मिल रहा था, कोड बार बहुत सारा ढूंढोगे ना, तो डोमेन में ऑलरेडी परचेज किया जाता है। वैसे जैसे आप कोई ईमेल आईडी बनाने जाओ ना, और लिखो कि मैं ये वाला बना लेता हूँ, तो उस वाला कहेगा कि नहीं यार, ये वाला पहले से ही है। तो आदमी को मजबूरी होकर डालना पड़ता है 4 डिजिट अपना मोबाइल नंबर, कुछ 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 कुछ। तो अगर इसको आप लाइव करना चाहते हो, तो ये जो रिएक्ट का जो एप्लीकेशन है जावा स्क्रिप्ट, ये किसकी है? ये आपके किसी भी होस्टिंग पैनल पे, गोडैडी पर, इससे भी सस्ता आता है, हॉटस्टार, ये वो है ना, स्टिंगर है ना, कितने सारे आते हैं पता नहीं, पूरा वर्ल्ड में बेचते हैं। लेकिन आपका नोड, क्योंकि उस सर्वर पे आपको एक डेटाबेस मिलता है माई एसक्यूएल, कौन सा डेटाबेस मिलता है? उन सब सर्वर पे आपका नोड जेएस और मंगोडीबी इंस्टॉल ही नहीं करता, उनके लिए सर्वर नहीं बना पड़ा है। तो उनके लिए 3 प्लेटफॉर्म है, AWS, अगर आप नोड एक्सप्रेस के साथ काम करते हो सुन लो, माइक्रोसॉफ्ट के अर्जू, और VPS सर्विस होस्टिंग एंड हिरुको, यही 3 4 ही कंपनी है। AWS जानते हो ना कौन, किसका कंपनी है? अमेजन की। अर्जू किसका कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट की। उसने ये सब के लिए भी प्लेटफॉर्म डेवलप किया कि मंगोडीबी है ना, और इन सबके भी चीजों को हम होस्टिंग देते हैं। तो नॉर्मल, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ रिएक्ट, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट क्लाइंट हैं जो एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं रिएक्ट पे, और नॉर्मल लार्वल, पाइथन, जेंगो, इन सबसे एपीआई बना के, और एक ही सर्वर पे डाल देते हैं, किस पर? गोडैडी पर 500, क्योंकि जावास्क्रिप्ट चल जाती है। जावास्क्रिप्ट तो कहीं भी चल जाती है। जावास्क्रिप्ट एंड्रॉइड डिवाइस, एप्पल डिवाइस, सभी पे, डेस्कटॉप डिवाइस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना लो। इससे कितने सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं, आपको पता है कि इस चीज को हम ऐप में भी कन्वर्ट कर दें, इस चीज को हम वेबसाइट पर भी ओपन कर लिए, समझ रहे? और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत होती है, सिंगल पेज। अभी तक हमने मात्र एक ही पेज बनाया है, क्या चीज? HTML। बाकी सब क्या बन रहा है? कंपोनेंट्स। क्या है? कंपोनेंट्स। अब थोड़ा घर पे जाके पढ़ो या थ्योरेटिकल, ऐसा नहीं कि थोड़ी नहीं पढ़ना पड़ता है, तो फिर आपको और चीजें समझ में आएगी। क्लियर है? तो होस्टिंग करने का अगर बोलो तो यूं आओ मेरे पास, है ना, 1 1 महीने का भी मिलता है ट्राई करके, है ना, यूं आओ, मैं 5 मिनट के अंदर में आपके प्रोजेक्ट को क्या कर दूंगा, लाइव। आप जो बनाए हो वो आप किसी को दिखा सकते हो, या आपके घर के बगल में कोई आपका बिजनेस है, दुकान है, तो उसको आप अपने लिए ही बना के कर सकते हो, क्योंकि आजकल हर काम में
बिना वेब डेवलपमेंट का कुछ नहीं है। हर काम, लॉकडाउन आई थी उस समय काम लोग कैसे चला था? ऑनलाइन। क्या चला था? वेबसाइट के थ्रू। कुछ खरीदना है ऑनलाइन, कुछ मंगाना है ऑनलाइन, जो भी चाहिए सब आई थिंक ऑनलाइन प्राप्त है। दवा चाहिए, क्या चाहिए, अब बस एक चीज नहीं मिलता है, वाइन। मैंने आज तक देखा ऑनलाइन कोई शराब इंडिया में नहीं बेचता है, ऑनलाइन नहीं मिलता है वो। अरे नहीं, वो इलीगल चल रहा है, ऐसा थोड़ी हो। वैसे उसे ऐप को फिर सरकार पकड़ती है और उसको बैन करती है ना, वो जुर्माना दी। सुनो तो सही में, अरे यार लिसन टू मी, उसको जुर्माना दिया जाता है, सुनो ना। और उसका जो कोड है ना, वह कंपनी क्या करता है, फिर दूसरे नाम से उसी कोड को अप्लाई कर देता है, फिर पकड़ लिया, फिर ऐसे। ये तो गलत है, इलीगल काम के। मैं लीगल की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम कुछ ऐसा काम करो ना यार, कि हर इंसान तुमको बस खुश होके, है ना, महीने में 1 रुपया दे दे। ऑनलाइन फैला दो, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। अगर तुम्हारे पास, समझ सकते हो कि अगर 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी यूजर हो गए, है ना, तो महीने में 1 रुपया किसी के लिए कुछ नहीं है। तुम उनको न्यूज दे रहे हो, बहुत कुछ दे रहे हो, फिर भी 5 लाख तो 5 लाख रुपया हुआ सिर्फ ऑनलाइन से। कहां से? नो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ओनली प्रोजेक्ट ओनली। तो इसकी भी कॉस्ट होती है। अभी आप ये मत सोचो आगे जब आपको आप काम करोगे तो रिएक्ट वगैरह पे लाख रुपया से कम का तो बात ही नहीं होता है। 50,000 बहुत, अपना दोस्त है, चलो 5-10 पेज का है ना, थोड़ा मोड़ा है तो 40,000, 50,000। थोड़ा से बड़ा, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। एप्लीकेशन बनाने की, ओह, एक वेबसाइट के तो वही हुआ ना। अब डिपेंड ऑन वेबसाइट। कोई कह रहा है, तुम्हें सुनो, कोई कह रहा है कि सिर्फ भैया मैंने अभी एक दुकान खोला है, मेरी जितनी भी साड़ियां हैं बस उसको मुझे दिखाना है लोगों को, कि हमारे जो बाहर के क्लाइंट है ना, वो भले परचेज नहीं कर पाता है, और परचेज करना है तो ई कॉमर्स साइट। क्या हो गया? सब पॉसिबिलिटी है। तो आप स्टैटिक बना दो। क्या बना दो? फैशन डिजाइनिंग की साइट आती है, उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट डायनामिक नहीं होता है, और अच्छे क्लाइंट्स का होता है फैशन डिजाइनिंग का, है ना। वो भी अच्छा पे करते हैं। वहां पे सिर्फ इमेजेस को क्या करना है, अच्छी तरह से डिजाइन करके उसको दिखाना है, थोड़ा सा जूम करके। जूम स्टैटिक क्या चीज? स्टैटिक। बस आपको ध्यान रखना है किसमें, तो डिजाइनिंग में। किसमें रखना है? आप तो इसी तरह से जब आप इमेज वगैरह और ये थोड़ा प्रोजेक्टर धुंधला टाइप का, इसलिए थोड़ा कम भी दिखता है। आप अपने लैपटॉप पे देखना लगेगा कि हाँ एक मतलब परफेक्ट एक कलर आएगा आपके पास। थोड़ा सा और करो। तो देखो, ये सब डिजाइनिंग का ध्यान अब आप रखोगे, और ये जो मैं कर रहा हूँ इसी तरह से जोड़ जोड़ के करना है। क्या करना है? तो बिल्कुल इस और एक लाइन, जैसे कि मैंने गेट इन टच बनाया, मुझे वहीं पर जाके, है ना, मुझे बंद हो गया, मुझे वहीं पर जाकर मुझे ये चेक कर लेना चाहिए था कि वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं। मतलब रो बाय रो। एक एक टेलर शर्ट सिलता है, कपड़े काट देता है ना, क्या सिलता है? पहले बांह सिल दिया, फिर ना देखा चलो ये सही पार्ट हो गया, है ना, फिर दूसरा को सिल दिया, चलो अरे दूसरा बांह तैयार हो गया, फिर वो पूरा पीछे सिल दिया, बटन लगा के सिल दिया। तो एक बार में वो शर्ट नहीं वो सिल रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप कैसे कर रहा है। आप भी स्टेप बाय स्टेप डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब इस प्रोजेक्टर को क्या हो गया? 1 सेकेंड ऑनलाइन। 4-5 पेज का अच्छे से आप डिजाइनिंग, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपने क्या रिएक्ट में किया, तो आप दिखा सकते हो सर एटलीस्ट मैंने ये 6 पेज डिजाइन किया है। कुछ तो किया उसी में। फिर एक या हम डेटा लेंगे, क्या लेंगे अब वो से भी आसान हो, सब सिखाऊंगा। डेटा को लेकर दिखाना, अपडेट करना, डिलीट करना, सर्च करना, एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ इसलिए रहे हो कि जावा तुम लोगों ने जो है ना वो फिर से समझे। वेट एवरीवन, प्रोजेक्टर नहीं काम कर रहा है अभी, ये खराब था पहले। मैं कह रहा हूँ ये चेंज करो यार, पीछे से दिखता नहीं है, मैंने एक दिन देखा है ना, नहीं दिखता है।
5 मिनट के लिए। तो आप एक काम करो, बस थोड़ा सा ये ऑनलाइन ज्वाइन कर लो एक सिस्टम पे, अगर पॉसिबिलिटी हो तो, और साथ में शेयर करके देख लो, क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ है ना। ये मैं तुमको बता देता हूँ, बाकी प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है, ऑनलाइन तो सभी देख ही रहे हैं। मैं थोड़ा बात करके आ रहा हूँ। ज्वाइन कर लिया? तो एक काम करो, आप सुनो, फोन से ज्वाइन करके देख लो ना यार, फोन पे भी हो जाते हैं। देखो यही मेरा कहने का मतलब, हम लोग हो गए हैं डेवलपर, प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन निकालना, अगर मन है तब। और नहीं मन है तो कोई बात ही नहीं होता है ना। लेकिन जब मन है, तब उसको प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन निकालो, फोन निकालो, कनेक्ट करो, यस सर रेडी। बस ये सब है। ज्वाइन किया? चलो ठीक है, तब तो एक भी हो गया तो देख लेगा। यार देखो यही मैं कहता हूँ, या कोड हो या चाहे आपके रियल लाइफ में हो, अगर कोई प्रॉब्लम आया तो घुस जाओ, तब तक मेहनत करो जब तक कि अगर पूरा थक जाओ नहीं हो रहा है सोल्यूशन, लेकिन ट्राई करो। चलो मैं देखो, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, हम लोगों ने, चलो ये तो डिजाइनिंग की बात थी ना, हम आ जाते हैं पॉइंट पर। यहाँ पर हमने बनाया है फॉर्म। माइक ऑफ करना प्लीज। हाँ, देखिए यहाँ पर आपने बनाया है अब इस मुझे टैग पर से हम तब तक डेटा को नहीं गेट कर सकते हैं जब तक कि आप नहीं लगाएंगे एक फॉर्म टैग। क्या नहीं लगाएंगे? चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, आपको डेटा लेने से पहले फॉर्म टैग लगाना पड़ता है। तब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो देखिए अब आपको करना है सबसे पहले, यहाँ पर मैं एक इवेंट यूज करता हूं ऑन सबमिट, और यहाँ पर मैं लिखता हूं दिस डॉट सेव फॉर्म डेटा। देखो मैथड का, फंक्शन का नाम भी थोड़ा ठीक ढंग से नेमिंग भी होना चाहिए, ओके ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है इसका नाम, एफ नेम। देखिए, और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, एक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, कौन सा? नेम। इधर है नहीं ना एट्रीब्यूट, नहीं। और यहाँ मैं लिख देता हूँ इस तरह से सिंपल एल नेम। देन यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ नेम, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इस तरह से, है ना,
email underscore ID, and then आप यहाँ जाइए, यहाँ मैं यूज करता हूँ नेम, देन मैं लिखता हूँ यहाँ पर MOB नम मोबाइल नंबर, और देन यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, है ना, सब्जेक्ट, और देखिए यहाँ पर आता हूँ और मैं लिख देता हूँ नेम MESSAG, क्या चीज, मैसेज। मतलब एवरी एलिमेंट्स को मैंने HTML के टैग्स को वहां पर उसका नेमिंगकरण कर दिया, उसका नाम का, हाँ ऐसे ही समझ लो यार, है ना, नेमिंगकरण कर दिया, उसका नाम दे दिया। तो फिर अब आप यहां पर आएंगे, बस थोड़ा सा अब नया चीज है तो कुछ स्टेप्स तो होगा ना, लेकिन आप डेली डेली पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो समझ में पहले से भी आती रहती है ना। अब देखिए यहां आ जाइए और यहां मैं क्रिएट करता हूं दिस डॉट, है ना, स्टेट। ओके, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है? हमने क्या क्रिएट किया, स्टेट बना लिया। ओके, अब यहां पर स्टेट बनाने के बाद मैं यहां पर जाता हूं और लिखता हूं इस तरह से, है ना, एफ नेम कॉलन नल, एल नेम कॉर्नल नल। एक तरह से ये क्या है यार, ये एक तरह से वेरिएबल ही तो है, जो आपको पहले किसी प्रोग्राम में डेटा से पहले वेरिएबल बना देते थे और बाद में हम उसमें डेटा डाल देते थे, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, स्टेट एफ नेम एल नेम, देन हमारे पास था यहाँ पर ईमेल आईडी, उसके बाद हमारे पास है MOB नंबर, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे SUBJECT सब्जेक्ट, एंड थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे बातें मत करो, सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, MESSAG, व्हाट इज मैसेज। चलो, हाँ बोलिए मैम। नहीं मैम, अभी सैटरडे संडे में, वीकडेज में एक बना है, वो शायद कितने बजे से है, 4 बजे से। नहीं मैम, अभी सुबह का कोई नहीं। नहीं, अगर अभी एक नया बैच शुरू होने वाला है, होगा तो मैं बता दूंगा 4-5 दिन में, ठीक है मैम। मैम वो तो बात, अभी मैं क्लास में हूँ, ठीक है मैम, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। हाँ नाउ मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सब्जेक्ट मैसेज, ठीक है। तो मोबाइल नंबर सब्जेक्ट मैसेज, ओके। देखो अब मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना दिया, क्या बना दिया, अब मुझे इस पर से डेटा चाहिए, तो डेटा देखो यहाँ पे थोड़ा बस एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है, और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में ये सब चीज बहुत कम हो जाती है। बट यहाँ पर आप देखो, देखो यहाँ पर मैं एक JS का इवेंट यूज करता हूँ, ऑन चेंज। हमने क्या किया, हर एक टैग का नाम भी दे दिया भाई, और उस टैग के लिए मैंने घर भी बना दिया, क्या बना दिया, ऐसे समझ लो, स्टेट मतलब क्या हुआ, घर बनाना, घर के अंदर सबके लिए एक रूम बना दिया, उसका नाम दे दिया, जो हमारा एलिमेंट का नाम था टैग का, वही नाम मैंने वहां भी दे दिया है, ये भी है बाद में। और यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर रहा हूं मैं, और इवेंट्स, इवेंट्स ऑन चेंज। नाउ मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ दिस डॉट सेट एफ नेम, कुछ इस तरह से। और देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ ऑन चेंज के पास, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस नेम के बाद यहाँ भी डाल देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ सेट एल नेम। अभी मैं यहाँ पे आपको 2 करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाइए कंस्ट्रक्टर के बाहर, आपने एक फंक्शन दिया है अभी, क्या चीज, सेट एफ नेम, और फंक्शन हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डेवलप कर लेते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। बटन भी बनाया था, बटन के क्लिक इवेंट भी इसी तरह से फैट एरो फंक्शन बनाया था, क्या बनाया था, फैट एरो फंक्शन, तो इस तरह से मैंने डिफाइन कर दिया, ओके। एंड नाउ वहां से मुझे अब कोई इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई लिखे तो कोई डेटा लिखेगा, वो मुझे चाहिए, डेटा लिखेगा, वो क्या, वो डेटा मुझे कुछ चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट इस सेट नेम के पास, है ना, हमारे सेट नेम के पास एक फंक्शन के अंदर में इवेंट आएगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, एक उसका मैंने एक नाम डाल दिया है, क्या चीज, इवेंट। और नाउ कम टू विद इन दिस फंक्शन, है ना, एंड प्रिंट हेयर कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, एंड व्हाट इज, तो इवेंट्स। नाउ ये है एक नया जरूर हमारे लिए, लेकिन मैं आपको इसको इस तरह से समझाऊंगा कि आप समझ जाओगे, राइट। अब मैं एक काम करता हूं, मैंने कंसोल किया है तो मुझे तो जाना पड़ेगा कहां पे, एफ
12 के पास, है ना, मतलब कंसोल, डायरेक्ट F12 प्रेस करोगे तो कंसोल आ जाएगा। अब आपको इंस्पेक्ट करके जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें बार बार यहाँ आना ही है, तो कीबोर्ड प्रेस करना, क्या प्रेस करना, कीबोर्ड, याद कर लेना। तो आपने कुछ ऐसा यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहां पर आने के बाद अब मैं यहाँ पर डालता हूं, देखो R, बस एक कैरेक्टर मैंने प्रेस किया, R। तो जो मैंने प्रेस किया तो वो ऑन चेंज, टेक्स्ट बॉक्स का इवेंट है ऑन चेंज, जब भी कुछ चेंज होगा तो वो इवेंट फायर होगा। इवेंट क्या होगा, जैसे एक बंदूक में 6 गोलियां हैं, जब भी तुम उसका ट्रिगर दबाओगे तो एक बंदूक से एक गोली फायर होगी, दैट्स इवेंट। दूसरा दबाओगे तो क्या होगा, दूसरा निकलेगी। उसी तरह से जैसे आपने यहाँ पे ऑन चेंज किया तो एक इवेंट कॉल हुआ, और आपको डरना नहीं है, आएगा इसके अंदर में बहुत कुछ, है ना, बहुत कुछ। मतलब क्या, ये सब करंट टारगेट, दिस वन। अब यहाँ पे देखो कह रहा है टारगेट क्या है, तो इनपुट फ्रॉम कंट्रोल टाइप चेंज, है ना, दिस वन। और यहाँ पे रिएक्ट, यहाँ क्या है, ऑन चेंज। बट आप इस टारगेट के अंदर में जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक और एट्रीब्यूट, विच इज कॉल्ड वैल्यू, विच इज कॉल्ड वैल्यू। और जब आप इस पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आर। देखो हमें यहाँ पर इतना करने की क्यों नीड पड़ रही है, क्योंकि ये स्पीड बहुत माइनिंग करता है। हम जो अभी काम कर रहे हैं वो जावा ब्राउजर के डायरेक्ट डोम पर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं हम लोग, डोम पर। हम सारा काम क्लाइंट साइड कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। इसलिए मुझे डेटा को लाने के लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, और यहां से मुझे डेटा को लेना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो देखो अब आप यहाँ पर ऐसे कर रहे हो, अब आप समझो, एक काम करो, आप यहाँ पर आप ये भी प्रिंट करके देख लो, क्या चीज, इवेंट डॉट टारगेट। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कर दो एक बार, यहाँ पर आप फिर इसको रिफ्रेश कर दो, और ये सब क्या आ रहे हैं, ये सब कहीं कहीं पे डिव डिव का है, क्या है, ये जो आपने लगाया ना ऊपर में, वो एक एट्रीब्यूट मैप में, है ना, उसका है। ये सब आप रिमूव कर सकते हो, कोई बात नहीं। और अब मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, फिर से मैं लिखता हूँ आर। तो जरा देखना, सबसे नीचे आता हूं, अब देखो आपको क्या ये प्रिंट कर रहा है, इवेंट डॉट टारगेट जब लिखे तो अब ये इस पूरे पूरे उस एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है। क्या प्रिंट कर रहा है, इवेंट डॉट टारगेट। तो टारगेट पर जब गए, क्योंकि तो आप जिस पर ऑन चेंज इवेंट अभी यूज कर रहे हो वह आपका जो है वो क्या है, तो देखिए वो है आपका यहाँ पे क्या नाम है, सायाफ नेम, है ना। और यहां पर जाने के बाद अगर आप इसको यहां से कॉपी करें, यहाँ क्या कर दीजिए, पेस्ट नाउ, यहाँ पर आप क्या कर दें, वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट। जैसे आप यहाँ पर कर देंगे, फिर आप इसको सेव करें, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ जाएगा, मैं आप करता हूँ आर, देखो क्या रहा है, स्टैक का नाम, और यहाँ पर क्या रहा है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में उसकी वैल्यू। मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ वन, माइक ऑफ कर लो यार, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ वन, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, आर ए। जैसे जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ JEE V, तो ऑन चेंज इवेंट पर उस टेक्स्ट बॉक्स का सारा डेटा प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब वो डेटा जो है वो कहाँ है, तो देखो वो डेटा है हमारा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर। क्लियर है, अब आपको ये समझ के चला। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, घर पर आप इसके साथ थोड़ा और भी अपना कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, देखिए अब मुझे क्या करना, अब मैं यूज करता हूँ दिस डॉट सेट, है ना, स्टेट, क्या चीज, सेट स्टेट। और यहाँ पे सिंपल तो है, इस तरह से हम कर देंगे, क्या चीज, एफ नेम में डाल दो क्या, इवेंट डॉट, है ना, टारगेट डॉट वैल्यू। तो उस टेक्स्ट बॉक्स की डेटा अब मेरे इस स्टेट के किसमें सेट हो जाएगी, एफ नेम में। तो अब मैं यहां पर से आ जाता हूं, आप इसको यहां से कॉपी करें, देखिए बस 2 मिनट और टाइम दीजिए। यहाँ पे हम एफ नेम की जगह पर कर लेते हैं क्या चीज, एल नेम, और यहाँ पर भी मैं एफ नेम की जगह क्या कर देता हूँ, एल नेम। देन अब मुझे यहाँ पर पहले तो डिफाइन करना है, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और एवरी टैग। अभी इसमें अब जब आप पढ़ोगे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट इतना नहीं करना पड़ता, बस एक लाइन में हो जाता है, लेकिन क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कुछ इस तरह से काम किया जाता था। मैंने आप लिख दिया सेट ईमेल, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इस तरह से यहाँ पे जाके लिख देता हूँ सेट MOB मोबाइल नंबर, और फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं इस तरह से कर देता हूँ, है ना, सेट, इस तरह से, ताकि मैं भूलू ना, यहाँ पे कर दिया सेट सब्जेक्ट,
और यहाँ चला जाता हूँ और यहाँ में जाके कर देता हूँ सेट मैसेज, है ना, MESSG मैसेज। बस हमने सबका यहाँ पे नाम डाल दिया। नाउ कॉपी दिस, पेस्ट हियर, पेस्ट हियर एंड पेस्ट हियर। F name, L name, set what is email। अब जब आप काम करते हो तो इतना तो ध्यान में रहता ही है ना कि अभी हमने क्या तुरंत ऊपर में वेरिएबल बनाया है ना, क्या करना है, यही तो हमारा काम है दिमाग से। तो फिर आपको ध्यान देकर, तो फिर यहाँ पर हो गया सेट ईमेल। तो अब मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर क्या चीज, सेट व्हाट इज MOB। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा MOB नंबर। ओके, नाउ हमारे पास क्या था, अब हमारे पास आ जाएगा सेट सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, है ना, SUBJECT सब्जेक्ट। और अभी एक और कम गया, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, आगे क्या कर दिया, पेस्ट। और लास्ट में कौन सा बचा था, सेट मैसेज। और यहाँ पे मैं करता हूँ सिंपल MESSG मैसेज। इस प्रक्रिया के दौरान जैसे जैसे आप यहाँ पर इसमें डेटा भरते चले जाएंगे, है ना, और वह जो है उस स्टेट के अंदर में शिफ्ट होता हुआ चला जाएगा। अब आपको चाहिए इस बटन पर डेटा, क्या चाहिए इस बटन पर, डेटा। तो बस आप यहां पर आ जाएं और सिंपल आपने इस फॉर्म पर क्या एक इवेंट दिया है, दिस डॉट सेव फॉर्म डेटा ऑन सबमिट। उसमें क्या है, जब फॉर्म को सबमिट किया जाए, मतलब जब आप बटन पर क्लिक कर रहे हैं सबमिट करना, देन आप यहां पर आ जाइए, यहां पर पेस्ट कर दीजिए इस तरह से, यहां जाइए, यहां जाइए, यहां जाइए, और यहां भी आप ले लीजिए इवेंट, कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ई लिख दिया वो भी काम चलेगा। यहां पर आ जाइए एंड अब आपको यहां पर क्या करना है, तो सिंपल मैं लिखता हूं console.log दिस डॉट स्टेट। अगर स्टेट में डेटा सेट होगी तो सारा स्टेट की वैल्यू यहां पर प्रिंट होना चाहिए। देखते हो मैं प्रोग्रामिंग करते वक्त कैसे सोचता हूं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। और आपको ये सब तब आएगा जब आप कंप्यूटर पर टाइम दे। अभी ज्यादा टाइम बर्बाद आप ना करें। अरे हीरो, ये मुस्कुराते रहता है लेकिन सही लग जाएगी। तुमने कुछ बनाया वगैरह कि नहीं, कुछ क्या बनाया, अब क्या खा रहा है तुम, पहले खड़े हो जाओ। अब पकड़ा तुम, क्या खा रहे हैं आप, च्युइंगम। मैंने अभी एक को मना किया था वही रास्ते में ही, अभी जाइए आप थ्रो करके आइए। आई कैन एक्सप्लेन कि हाँ च्युइंगम खा के चिवा के सोचा जाता है, बट भाई ये क्लास है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपकी, अगर ये हैबिट है तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं उसको मना करने वाला कौन होता हूँ। लेकिन मैं समझा नहीं सकता भाई उसको, है ना, क्लास में 10 मिनट भेज रहे, चलो छोड़ो कम यार। देखो मैं तो इसको इग्नोर कर रहा था, अब आइए आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डाटा डाल दिया कुछ, हेलो आई वांट, राइट, और मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक भी कर दिया। ओके, एक सेकंड मैं आता हूँ यहाँ पर F12, यहां बट करके बताता हूँ आपको। देखिए चेक करने के लिए आप उसको उस बटन पे क्लिक करके कंसोल को क्लियर कर सकते हो, वार्निंग वार्निंग चला जाएगा, तभी तो प्रोग्राम को आप टेस्टिंग कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, टेस्टिंग। समझिए, लेकिन सही में अब मैंने बहुत चेंज कर दिया है परफॉर्मेंस, ये बात तो है ना। देखिए अब मैं यहाँ पे करता हूँ दिस वन, क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए हुआ क्या, डेटा तो आया था लेकिन पेज हमारा क्या हो गया, रिफ्रेश हो जाता है, क्या हो गया, और सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर में पेज रिफ्रेश हो गया तो कहानी खत्म, ये रिलोड नहीं होना चाहिए। देखिए ये देखिए, तो बस आपको एक काम और करना है, हमेशा हर बार कभी भी कोई फॉर्म पर, चाहे साइन अप का फॉर्म है तो 2 बनेगा, यूजर नेम और पासवर्ड। लॉगिन का है, नहीं सॉरी साइन अप का है तो 4, फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, सबमिट। लॉगिन है तो यूजर नेम और पासवर्ड। तरीका यही है, बस करने वाला बंदा होना चाहिए। जब कंप्यूटर पर बैठोगे टाइम दोगे तब कुछ बनेगा। तो देखो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, E.prevent डिफॉल्ट, ये एक फंक्शन है jQuery का, या जावास्क्रिप्ट की बोल सकते हो, किसी बोल सकते हो, प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये क्या करेगा, आपके वेब पेज को रिफ्रेश होने से रोकेगा। देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, दिस वन, यहाँ आ गया, यहाँ कुछ मैंने लिख दिया इस तरह से हेलो, और अभी मैं प्रेस करता हूँ क्या चाहिए F12,
अब डेटा मेरा अगर सही होगा तो अभी यहाँ पे दिखना चाहिए। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सेंड मैसेज, यस, पेज रिलोड नहीं हुआ ना, ये मैसेज हमारा अलग आता है, वो एक अलग बात है। देखो, और इसको आप यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट करो। ये क्या है, ये कौन सा डेटा है, जेसन डेटा। और अभी एपीआई से जो आप कल डेटा ला रहे थे, सब में डेटा किसमें आता है, जेसन में। अभी जो आपने एक्सटेट के अंदर में जो वो बनाया था ऑब्जेक्ट, वो कौन सा डेटा था। अब यही जेसन डेटा को मुझे बैकएंड में जाके स्टोर करना है। आपके पास बैकएंड नहीं है, आप एपीआई डेवलपर नहीं है, हाउ कैन। इसका भी मैंने एक सॉल्यूशन निकाल ढूंढ पाया हूं। लेकिन आप एक काम करो, फिलहाल आप घर जाओ और आज तक जितना हम काम किए हैं वो सारा काम एक बार अच्छे से बनाकर करो। और होम पेज, अबाउट अस पेज है ना, अबाउट, कम से कम अबाउट अस पेज उस पर डिजाइन कर सकते हो। सोचकर 2-4 वेबसाइट देखो कि कैसे अबाउट अस बनाया गया है। अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसा ही करेंगे ना, और थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन करके है ना करो। और मैं इस डेटा को नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एपीआई तक पहुंचा दूंगा, मतलब एक सर्वर क्रिएट कर लूंगा मैं लोकली, और वहां पे मैं आपको सारा काम करके दिखाऊंगा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, है ना, ताकि आप रिएक्ट की एप्लीकेशन को और अच्छे से समझ पाए। बहुत सारे ऐसे जगह जिनके पास इस सर्वर के बारे में पता ही नहीं है, तो बस वो इस तरह से ऊपर से करके है ना डिजाइनिंग करके और सारे हुक्स वगैरह खत्म कर देते हैं। लेकिन मैं आपको पूरी कंप्लीट सर्वर पर कैसे अपलोड करके काम किया जाता है सारा मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और अब आपको अगर कोई वेबसाइट बनाना है तो आप 4-5 पेज का डिजाइन कर ले, क्या कर ले, डिजाइन, एटलीस्ट कुछ नहीं तो डिजाइनिंग करो। और आज आपने देख ही लिया ना कि अब देखो, अगर मैं यहाँ पर जाके ना इस पर एक बार और क्लिक किया, देखो मैं यहाँ पर अगर कितना बार भी क्लिक करूंगा इस बटन पर, अरे यार यहाँ पे मेरा ये क्या जा रहा है, देखो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार क्लिक कर दिया, मैं करता हूँ F12, देखो पेज रिलोड नहीं हुआ, कितने ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गए, 5। मतलब आप फॉर्म पर से अब डेटा को रिसीव कर सकते हो। पेज बनाकर, जहां पर आपको साइन अप बनाना है, साइन अप का पेज बना लीजिए, उसमें से डेटा लेके रख लीजिए। जैसे ही हम आपको सर्वर और एपीआई से कनेक्ट करवाएंगे, आप डेटा को एकदम परमानेंटली सेव करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है, इतना करके आइएगा आप लोग मंडे, और मंडे हो सकता है तो मैं टेस्ट वगैरह भी ले सकता हूँ, इसलिए पूरा तैयार होकर आना है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, ऑनलाइन ओके सर। नहीं, उस समय नहीं जाएगा ना, अभी तो उस सर समय हम वैलिडेशन, वो जब बैकएंड का काम करेंगे ना वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, मैं इसको प्राइमरी की में गधा भेजेंगे, तो एक बार जो आईडी क्रिएट होगी दोबारा क्रिएट होगी, वही सब काम करेंगे। हेलो सर।